हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि जेई में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 2023 में पूछा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरह का दिया रहे तो आपको मैंने पहले ही बताया था कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट में कि परपेंडिकुलर जो रहेगा उसको कैंसिल कर देना है और रिमूव कर देना है, वो किसी काम का नहीं है कि नहीं, न काम न काज का, दुश्मन अनाज का। तो ए टू बी, तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है इसके ए बी के, तो उसको हटा देंगे, निकाल देंगे। अब इसको, हमारी मंजिल कहाँ है, बी है, कहां से हमको चलना है, ए से। तो एक रास्ते से हम ऐसे जाएंगे, एक रास्ते से ऐसे जाएंगे और एक रास्ते से ये जाएंगे, तीन रास्ते मिल गए हमको, समझे ना। तो ये एक तरह से ऐसे गए, 4 4 4 को 2 4 को क्रॉस किए, तो ये 4 4 कैसा है, सीरीज में है। और ये रास्ते से गए तो 2 4 मिला है, 2 तालाब मिले, ठीक है ना। तो 4 और 4 ये भी सीरीज में हो गया। तो इसको फिर से हम बना लेते हैं एक बार। तो ये 4 और 4 कैसा है, सीरीज में है, तो ये इसको 4 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कैसा है, ये भी सीरीज में है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, ये भी 8 है। और ये तो दिया ही है, ओके, ये 16 है। और ये हमारा ए है, मंजिल हमारा क्या है, बी है, मंजिल क्या है, बी है। अब इसको सिंप्लीफाई मारिए, ठीक ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू 8, 8 प्लस 8 16, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4। अब ये 4 कैसा हो गया, ये 4 16 के पैरेलल हो गया, ओके, 16 के पैरेलल हो गया ए एंड बी। अब ये कैसा हो गया, 4 इंटू 16 प्लस 20, तो 4 5 जा, तो 16 5 कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 जा 15, 3.2, और ये ओम हो गया आर इक्विवेलेंट। समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर यही कहानी है कि ए हमारा चलने का शुरुआत करना है, मंजिल हमारी क्या है, बी है कि नहीं। तो यहाँ पे सी डी तो दे ही रखा है, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, एक इस पर लेट कर लीजिएगा, ए पॉइंट यहाँ दिया है, बी पॉइंट यहाँ दिया है, जो ए दिया है इस एंड पे, अब बी एंड पे वहां पे मान लीजिए। अब ए किससे कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है। अच्छा, ये नहीं बात है, ए का देखिए अल्टरनेट वे क्या है, तो ये ए ऐसे भी चले जाएंगे, हम ए को ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, कोई रजिस्टर नहीं मिल रहा है, कोई रजिस्टर नहीं मिल रहा है, डी पे पहुंच जा रहा है। तो ए और डी एक ही पॉइंट है, एक ही पोटेंशियल है, बीच में कोई रजिस्टर नहीं मिल रहा है ना, तो पॉइंट सेम ही है वो, समझे ना। अल्टरनेट वे कोई भी वे हो, समझे ना। तो यहां से ऐसे गए तो ये ए और डी एक ही पॉइंट है, ए का पोटेंशियल डी का पोटेंशियल एक ही है, तो ए और डी एक ही पॉइंट है, एक ही जगह मान लेना है आपको। सेम सेम इसी तरह ये बी 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 बी, ये भी सी, सी भी, बी और सी एक ही पॉइंट है, समझे ना। अब बनाइए जैसे लिखा है, ए टू सी क्या है 20, ए टू सी यहाँ 20 है, ओके, और सी टू डी क्या है 20 है, तो सी टू डी 20 है, ओके। डी टू बी 20 है, तो डी टू बी 20 है। ये कैसा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो पैरेलल रिश्ता कहलाता है ये। तो हम जानते हैं 3 पैरेलल है, तो 20/3 कर देंगे, ठीक ना, 20/3 कर देंगे। तो ये बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ए टू बी बताना है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, तो क्या करें आप, ये देखिए, ये 8 और 2 कैसा है, तो 8 और 2, एक इधर से भी कुछ करंट जाएगा, उधर से भी कुछ करंट जाएगा, तो दोनों पैरेलल में है, समझे ना। तो 8 और 2 का पहले इक्विवेलेंट कर लीजिए, तो 8 2 का इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, 10, इसने इसको मारा 2 5, तो ये 8/5 आ गया। सिमिलरली ये 4/6 को भी इक्विवेलेंट कर लीजिए, तो वो भी 4 और 6 कैसा है, दो वे है, 2 नंबर ऑफ वे है, तो पैरेलल है, तो 4 इंटू 6/10, देन 2, ये 5, ओके, देन 12/5, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको भी इक्विवेलेंट कर लीजिए इसको, तो ये कैसा है, ये सीरीज में है, तो ये 2 है और ये पैरेलल का है, तो समझ में आ रहा है ना, कुछ करंट ऐसा जाएगा
और कुछ करंट इधर से निकल जाएगा। तो ये 1 को पास किया तो सीरीज में 1 हो गया, 2 हो गया, ये 6 पैरेलल में हो गया। तो 2 इंटू 6 अपॉन 8, 2 प्लस 6, देन 2 4 जा, और यहाँ पे 3/2। अब ये ऐसे ही अपर वाले को भी सिंप्लीफाई मारिए, तो ये कुछ करंट ऐसे निकल गया 1.5 0.5 से, और ये दोनों मिलाकर इसका पैरेलल में बन गया। तो ये कितना हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 0.5, 2, 2 इंटू 12/14, देन ये कितना हो गया 12/17। एक बार और इसका सर्किट बनाइए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने किया है। तो 12/7, देन ये सभी चिपक के कहा गया, यहां पे आ गया 12/7। ओके, अच्छा, ये इसको हमने इक्विवेलेंट कर लिया था 8/5, 8/5। इसको भी हमने इक्विवेलेंट कर लिया है 4/6 का, ये यहाँ पे 12/5, 12/5। अच्छा, इसका भी मैंने इक्विवेलेंट कर लिया है, तो ये 3/2। समझ में आया कैसे हो रहा है? यहाँ पे बी पॉइंट और यहाँ पे ए पॉइंट। और भी कुछ करना है क्या? बिल्कुल, इस रिश्ते को खत्म करते हैं पहले, ठीक ना, ये सीरीज में है। अब ये 8/5 प्लस 12/5, ओके, तो ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये आ गया 4। ये कैसा बनाएंगे अब? ये 12/7, ये 4 हो गया, ये 3/2 हो गया, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट। अच्छा, अब इसका पैरेलल, नहीं तो क्या कीजिए, पहले इसको इक्विवेलेंट कर लीजिए, उसके साथ ये कर लीजिए। तो 4 इंटू 3/2, ओके, एक ही बार सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही बेटर है आपके लिए। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1, 1/r1 मीन्स ये रेसिप्रोकल हो गया 7/12, 1/4 प्लस 2/3। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, 4 3 12, तो हमारा 4 3 ये 1, ओके, यहाँ पे 3, ओके, 4 से तो 3 बजा 12, 1 एंड 3, ये 3 से गया 1 1 1, तो ये कितना आ गया 12, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, इसका कितना आ जाएगा 3, इसका कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ गया 7 3 10 8, 18/12। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 12/18। तो इसने इसको मारा था, कितना आ गया 4 6 2 3, तो कितना आंसर आ गया 2/3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है ना, डायग्राम बेसिस पे है सिर्फ। ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, इससे करंट कितना बाहर निकला है? तो हम जानते हैं आई इक्वल टू वी अपन आर इक्विवेलेंट। पहले हमको क्या बताना पड़ेगा? करंट बताने के लिए आई इक्वल टू वी अपन आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको चाहिए पहले। तो ये हमको पता है, यहाँ से कुछ करंट निकला है, यहाँ से ऐसे गया, कुछ करंट ऐसे गया, ऐसे। तो इस रास्ते में कितनी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? एक 25, एक 25, ये 3 रजिस्टर रास्ते में मिल गए। ये कैसा है? एक रास्ते में मिल गए तो सीरीज में है, 20 + 5 25, देन 50 हो गया, समझे ना? अच्छा, अब इसका और भी इक्विवेलेंट कर लेंगे। ये 50 यहाँ पे आ गया, अब ये सब शिफ्ट होकर ये 50 यहाँ पे बन गया। ये 10 कैसा है? पैरेलल में है, समझे ना? ये 10 कैसा है? पैरेलल में है, ओके, ये 10। अच्छा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। अब ये कैसा है? ये पैरेलल में आपको दिख रहा है, 50 इंटू 10 अपॉन 50 + 10 60 हो जाएगा ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2 60 हो जाएगी। इसने इसको मारा, ओके, इसने 25, ये 3, 25/3। अब फिर से इसको बना सकते हैं, 25/3 एक जगह आ गया, 25/3, ये 15 है, और यहाँ पे ये 30 है, ये 15 वोल्ट है, ओके, समझ में आया? तो ये 25/3, ये कैसा आ गया? अब सब सीरीज में आ गए हैं,
अब ऐसे कैसे करें, तो 30 प्लस 15 45 प्लस सीरीज में आए R1 प्लस R2 25/3, तो कितना देगा ये 3 हो गया। अब 45 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, तो 3 5 जब 15 एंड 135 प्लस 25, ओके देन 40 160/3 आ गया। हमको क्या बताना है, करंट ये कितना बाहर निकला है ये बताना है ना, तो आई इक्वल टू हम क्या जानते हैं, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है 15, आर इक्विवेलेंट कितना है 160/3, ये 3 क्या है ऊपर का हिस्सा है, 3 15/160, ये काट कर दे 5 से, 3 5 जा 15 और यहाँ पे 3 5 जा 15, ओके एंड 2 देन 9/32 एम्पियर करंट चल रहा है उसमें, बैटरी से 9/32 एम्पियर करंट बाहर निकला है। अच्छा, इसी को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे इसके जैसा, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस P एंड Q है, तो इसका कंप्लीटली परपेंडिकुलर है, उसको रिमूव कीजिए, रिमूव हो गया ये, ठीक। अब ये कैसा बचा, ये बिल्कुल इस तरह से हो गया है, ये 2R, ये 2R 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 2R, ओके, और ये R ये R और ये 2R 2R, ये Q एंड P, ये कैसा है सीरीज में है, तो सीरीज में हम कर लेंगे 4R, ये कैसा है, ये भी सीरीज में आपस में, ओके 4R, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी सीरीज में रिश्ता कहलाता है, तो 2R। अब ये कैसा हो गया पैरेलल में, तो इसका पहले इक्विवेलेंट कीजिए, 4R का पैरेलल में इसको लगाइए, तो 4R इंटू 4R, ओके 4R इंटू 4R, अब 4R प्लस 4R 8R, इसने इसको मारा, इसने भी इसको मारा, 2R किसके हेल्प से आया, ये दोनों के हेल्प से आया है, अभी इसके साथ नहीं मैंने किया है। अब ये 2R कैसा हो गया, इसके साथ पैरेलल में हो गया 2R के स्मॉलर के, तो 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस R, तो प्लस 2R, देन 2 कॉमन हो गया R प्लस R, ओके इसने इसको मारा, देन 2R अपॉन R प्लस R, ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया। नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए, इसको R3 मानिए, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 पैरेलल में है तो आप नियम जानते हैं, रूल 1R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके रेसिप्रोकल को पलट दीजिए। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको एक बार में इक्विवेलेंट कर लीजिए, तो ये आ गया। अब ये 2R इसके साथ स्मॉल 2R के साथ पैरेलल में लगा लीजिए, तो फिर ऐसा हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। समझ में आया तो कमेंट में लिखकर बताइए।